तो आश्वासन मिलता है। आपने एक फिल्म देखा होगा जिस फिल्म में लगातार मिलता था तो सिर्फ तारीख मिलता था तो सिर्फ तारीख मिलता था। उसी तरह एक आश्रित परिवार को जिसके पिता चादर नहीं है, नहीं है, ऐसे चादर ही? ऐसे ही है। अरे बीमार हो जाइएगा। क्या करे, बीमार करने के लिए यहाँ पर रखा गया है तो बीमार होंगे। पहले कई बार आंदोलन हो चुका है और मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। सताया ही जा रहा है, उसको बाल बच्चा नहीं है, कर्मचारी मर गया। प्रखंड प्रशासन है, चाहे वो बीडीओ साहब हो, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे थाना अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा समियाना हटा दिया गया, उनके द्वारा यहाँ पर प्रताड़ित किया गया, उनके द्वारा यहाँ पर बड़ी ज्यादा टॉर्चर किया गया है। जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा हम नहीं उठेंगे, यही रहेंगे। अगर गुना है बीडीओ साहब तो आप इनको नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए, क्योंकि अगर गुना है सीओ साहब तो आप इनको नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए। हमको प्रशासन तंग दबा किए, कहते हैं कि यहाँ से उठ करके चलिए जहाँ आपका धरना स्थल बना है, धरना स्थल नदी किनारे बना दिए हैं। वो नदी किनारे धरना स्थल होता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी समस्तीपुर जिले के पूसा यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वह राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा है, और वही पूसा यूनिवर्सिटी के जो मेन गेट है उस मेन गेट के नज़दीक अमरन अनशन चल रहा है। और अमरन अनशन जो है यह दूसरी बार है, जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा यह अमरन अनशन तकरीबन 4 महीना पहले जो कृषि मेला लगता है उस कृषि मेला के दौरान अंदर में जो कैंपस है, गोल चक्र है और मेन गेट है रजिस्ट्रार साहब का, उसी रजिस्ट्रार साहब का जो मेन गेट के अंदर जो ऑफिस है उसके इन गेट पर अमरन अनशन किया गया था। और तकरीबन वह अमरन अनशन 14 घंटा चला था, और 14 घंटा अमरन अनशन चलने के बाद अमरन अनशन को तुरवाया गया था, जल पिलाकर जो है, और उनको एक लेटर दिया गया था, आश्वासन दिया गया था कि 4 महीने के बाद आपको लेटर मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर। तो फिर 4 महीना लेटर नहीं मिलने के बाद भी जो ये आश्रित परिवार है वह आज अमरन अनशन का दूसरा दिन है, और दूसरा दिन आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ मेन गेट जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय के मेन गेट पर जो आश्रित परिवार है वह बैनर तले है, और उस बैनर में लिखा हुआ है शहीद विनोद कुमार राय अमर रहे, शहीद विनोद कुमार राय अमर रहे। वर्ष 2000 बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यरत मृतक पीठासीन पदाधिकारी शहीद विनोद कुमार राय के आश्रित को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अमरन अनशन दिनांक 2 दिसंबर 2024 से स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा परिसर में रखा गया, जो चल रहा है, आज दूसरे दिन है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं इस लगातार जो इस अमरन अनशन के साथ साथ यहाँ पर आंदोलन भी किया गया था, कभी माले पार्टी के समर्थन के द्वारा किया गया था तो कभी अन्य ग्रामीणों के द्वारा समर्थक में यहाँ पर आंदोलन किया गया था। कई बार जो है नुक्कड़ सभा का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, मगर अधिकारी और पदाधिकारी यहाँ के जो रजिस्ट्रार साहब है, इतना ही नहीं जितने भी पदाधिकारी है उनसे अगर मिलता है तो आश्वासन मिलता है। आपने एक फिल्म देखा होगा जिस फिल्म में लगातार मिलता था तो सिर्फ तारीख मिलता था तो सिर्फ तारीख मिलता था। मिल रहा है। ये कब तक चलेगा अनशन? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक चलेगा जी। बैठे रहेंगे? हाँ बैठे रहेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रजनीश कुमार हुआ। तो ये देख सकते हैं कि भूख हड़ताल पर जो है ये बैठे हुए हैं, आमरण अनशन है। अब समझ सकते हैं कि महिला पुरुष बच्चे सभी यहाँ है। अब अगर ये कोई हादसा होता है तो क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? पूसा यूनिवर्सिटी जिम्मेदार होगा, या इसके लिए जो है यहाँ के डीएम जिम्मेदार होंगे, या बिहार सरकार जिम्मेदार होगी, या भारत सरकार जिम्मेदार होगी? कौन जिम्मेदार होगा? ये रात भर इस ठंड में बिताए हैं। देख सकते हैं बोर्ड भी लगा है निश्चितकालीन। ये कोई कुछ इनाम या घूस नहीं मांग रहे हैं, इन्होंने जो नौकरी की है उसके बदला में अनुकंपा पर नौकरी मांग रहे हैं, और 4 साल से दोहराया जा रहा है। और ये जी एक बात और बार बार हम लोगों को धमकी देते हैं कि तुम लोगों को पैसा मिला। तो मेरा अधिकार था, मेरे पिताजी नौकरी किए थे तो सरकार पैसा दी, कोई अपने जेब से तो नहीं दिया। आज जो नौकरी हमको जो कह रहे हैं रजिस्ट्रार महोदय, चाहे कोई कह रहे हैं जब पैसा में, वो भी नौकरी करते हैं, उनको भी ग्रेजुएटी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा लाभ।
तो यही भाषा देते हैं, पैसा मिलता है, पेंशन मिलता है, खाओ। किसी को कहते हैं कि जाओ सब्जी बेचो, किसी को कुछ कह देते हैं। पेंशन सब्जी बेचो, हाँ, मतलब नौकरी किए यहाँ, ड्यूटी में यहाँ उनकी मौत हुई और अब उनका परिवार सब्जी बेच के खाएगा। हाँ, वो कहते हैं वो लोग कि सब्जी बेच लीजिए, कुछो करो अपना, तुम जानो। रात में क्या परेशानी हुआ है? रात में हमको प्रशासन तंग तबाह किए। कैसा तंग तबाह? कहते हैं कि यहाँ से उठ करके चलिए जहाँ आपका धरना स्थल बना है। धरना स्थल नदी किनारे बना दिए हैं वो। नदी किनारे धरना स्थल होता है, अब वो तो बना तो दिए हैं वो। तो वहाँ कौन देखने वाला होगा? ये तो बात विश्वविद्यालय से पूछा जाए सर। यहाँ से कितनी दूरी? प्रशासन की ओर से क्या गाली गलौज मारपीट भी किया गया है रात को? नहीं, गाली गलौज नहीं, कि अब शब्द तो नहीं बोले हैं, ये आरोप नहीं लगाएंगे उन पर, लेकिन हम लोगों को टॉर्चर करके जबरदस्ती उठ करके कहते थे चलने के लिए, और वही जो ऊपर से छावनी लगाए हुए थे उसको तोड़ करके वो लोग ये रख दिए। बच्चे लोग सभी रात हाँ, में ऐसे सभी ही लोग बिता रात में दिए। यहीं थे। तो यहाँ पर जितने उपस्थित हैं इस अमरण अनशन में सभी जो है से अमरण अनशन है? नहीं, तो जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है। अच्छा, कितने अभ्यर्थी है यहाँ पर? 7 अभ्यर्थी और 7 अभिभावक। 7 अभिभावक के साथ है वो लोग। और 7 अभ्यर्थी और 7 अभिभावक जो है अमरण अनशन पर है। जी, क्या मामला है बताइए? इतना लंबा जो है अनशन देख रहे हैं, भूख हड़ताल पे उतर गए हैं। लिखित आश्वासन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिला, जो कि पूर्व लिखित में भी आश्वासन, आपको मतलब जानकारी उस नाम है, पर भी ठगा ही जा रहा ठगा है। ही जा रहा है। क्या लगता है प्रशासन इस मामले में सहयोग के बदले क्या कर रही है? सहयोग के बदले में बदला के भावना से देख रही है, तंग किया कहीं जा से रहा है। सपोर्ट नहीं मिल कहीं रहा से है, सपोर्ट प्रशासनिक नहीं। सपोर्ट भी नहीं मिल रहा नहीं है, मिल रहा है। यूनिवर्सिटी तो नहीं दे रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी को ही सपोर्ट किया जाता है। अब क्या प्रशासन सोचे हैं, क्या चल आगे की जो रहा जब है, तक क्या है? मेरा मांग पूरा नहीं होगा हम नहीं उठेंगे, यहीं रहेंगे। यही रहेंगे। प्रशासन से रात में परेशानियां कितनी दिखने को मिली है? टॉर्चर किए थे जो हम उठा लेंगे, समियाना को गिरा दिए। हाँ, आप लोगों ने क्या कहा? हम लोग कहें जो नहीं हिलेंगे, मार दीजिए, मर जाएंगे मिट जाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे, यही रहेंगे। यही रहेंगे। देखिए महिलाएं भी है यहाँ पर। वो लोग रात में, फिर हम लोगों को डर है, रात में वो लोग टॉर्चर दिन करेंगे। में परेशानी होती है? नहीं, दिन में कल परेशान नहीं, इतना कहे थे कि आप लोग अपने धरना स्थल पर जाइए, शाम में वो भी। रात में आकर के जब सब लोग यहाँ पर से निश्चिंत होकर के पूरे गांव दुनिया सुत गया होगा, तो वो लोग आकर के हम लोगों को धमकाने लगे। तो दिन में परेशानी कम होती है और जैसे रात होती है परेशानी हाँ, बढ़ जाती है। परेशानी कहीं बढ़ा दबाव दे। में तो प्रशासन नहीं पहुँचती यहाँ पर। सो तो वही जानेंगे किसके दबाव में है। कि दबाव हो, रात में उठा ले। हाँ, तो किसके दबाव में है तो वो तो वही बताएंगे, प्रशासन से ही बात तो पूछा जाए। क्या उनका लगा बात है? हम क्या जानने गए। फिर रात में ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, थोड़ा देखते हैं। महिलाएं भी यही ठंडा हाँ, में गुजारे कैसे गुजरा? ये ठंडा में बैठ कर। ठंडा में ऐसे ही बैठ के? ऐसे ही बैठ आपके पास न कोट है, न कंबल है, कुछ नहीं है, चादर नहीं है? नहीं है ऐसे चादर, ही? ऐसे ही है। अरे बीमार हो जाइएगा। क्या करे, बीमार करने के लिए यहाँ पर रखा गया है तो बीमार होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं का दिन कौन है जो जिम्मेवार होगा अगर कोई घटना घटती है तो? विश्वविद्यालय जाने, वही ना जिम्मेवार होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है महिलाओं के पास, बच्चों के पास न चादर है, न कंबल है। जिम्मेवार कौन होगा ये बताइए? जिम्मेवार कौन होगा अगर कोई घटना घट जाती है? जिम्मेवार कौन होगा? तो इसका विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेवार होंगे। प्रशासन विश्वविद्यालय होगा और प्रशासनिक तो आपको सहयोग मिल नहीं रहा है। नहीं, तकरीबन 4-5 महीना पहले भी आप अमरण अनशन किए थे जो विद्यालय परिसर में हुई थी। उसमें आपका अमरण अनशन, जो यहाँ के रजिस्ट्रार साहब हैं, बाकी अधिकारी भी आपका अमरण अनशन जल पिलाकर तुरवाए थे और आश्वासन दिए थे, लिखित भी दिए थे। क्या उस लिखित के बावजूद क्या निष्कर्ष पहुँचा है? वो हमको ठगने के लिए, उठाने के लिए ऐसा कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं वो जुमलेबाजी था। जी, लिखित भी जुमलेबाजी होता है हाँ। क्या? अब तो उनके साथ तो वही हो रहा है, हमारे साथ। उनका मंशा तो वही है, जब लिखियों के दे दिए उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। अगर इस बार फिर आएंगे और लिख के दे देंगे तो क्या करेंगे? नहीं, उसका वैल्यू नहीं करे। इस बार पेपर लेके जाएंगे, हाँ नौकरी का लेटर मिलेगा तभी यहाँ से हटेंगे। जी, नहीं तो हमारा जान चला जाए ठीक है, नहीं हटेंगे। नहीं। चलिए, तो देख सकते हैं कि परिवार कितने परेशानी में है। यही ड्यूटी करके यही मौत हुई है परिवार के सदस्य की, और अपने अधिकार के लिए वो आ रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। और हक की मांग के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है इस ठंड में, आप समझ सकते हैं कि शीतलहरी का वक्त है, ठंड का मौसम है। इसमें पूरे परिवार के साथ जो है यहाँ वो रात भर इस खुली आसमान में जो है रात बिताए हैं। क्या परिस्थिति होगी, अगर घटनाओं का जिम्मेवार कौन लेगा? क्या घटनाएं होगी तो घटनाएं होंगी तो क्या यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी है वो जिम्मेवारी लेंगे? क्या लग रहा है? अब हम लोग जो लिख करके दिए हैं जो विश्वविद्यालय के
प्रशासन की जिम्मेवारी होगी और हम किसकी जिम्मेवारी होता है, उन्हीं की होनी चाहिए। हम लोग तो 5 वर्ष से संघर्षरत है, 5 वर्ष से सिर्फ आश्वासन मिल रहा तो है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों ठगा जा रहा है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद क्या, जात पात, ऊंच नीच, जात पात भी देखा जा रहा ये है। सब। क्या कि स्पष्ट बताइए, किस तरह का जात पात देखा जा रहा है? अब कोई बैकवर्ड आता है, कोई फॉरवर्ड आता है, हम लोग पिछड़ी जाति से आते अच्छा, हैं। तो पिछड़ी जाति से है इसलिए नहीं दिया जा रहा है लेटर, यस यस। ये मामला है। आइए थोड़ा फिर से इनसे बात करते हैं कि ये मामला है या कौन सी मामला है। जरा सा सीधा होंगे, क्या जात पात का मामला है इसलिए सताया जा रहा है? हाँ, ये भी मामला है। कैसे है, इसको स्पष्ट करके बताइए कैसे स्पष्ट करके 2017-19 में जो नियुक्ति हुआ है, कितनी नियुक्तियां हुई? 28 नियुक्तियां हुई, जी, जिसमें अपर कास्ट को दे दिया गया है, अपर कास्ट को लेटर दे दिया गया है और बैकवर्ड को नहीं दिया गया पिछड़े है। वर्ग को छोड़ दिया गया आखिर है। वजह क्या है? वजह क्या है? जात पात का भावना है। क्या डीन भी अपवर्ड से आते हैं, फॉरवर्ड से आते हैं? डीन से मतलब नहीं है यहाँ। कुलपति और स्थापना, उपकुल सचिव स्थापना द्वारा ही बहाली होता है। अच्छा, अब इन्हीं के द्वारा किया गया, कमेटी द्वारा अनुशंसा अनुकंपा में किया गया। तो अनुकंपा का भी बात हम बता रहे हैं। अच्छा, ये जात पात का भावना है, इसका पेपर भी मेरे पास है। पूरी तरह से जात पात है। पूरी तरह से वो जो कहे हैं गलत नहीं कहे, सही कहे। कहा जाता है पढ़े लिखे लोग जात पात नहीं करते हैं। पढ़े लिखे नहीं करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी पदाधिकारी तो कर रहे हैं। आखिर क्यों किया जा रहा है आप लोगों के साथ? अब क्यों किया जा रहा है ये तो वही बताएंगे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से इतना कुछ कह चुके हैं, इतना प्रूफ दे चुके हैं, साक्ष्य दे चुके हैं। क्या आप ही लोगों के साथ क्यों? आप जी। ही लोगों के साथ क्यों? इसका जवाब तो वही देंगे जो हम लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं। क्या उनका जातीय दुश्मनी हमसे है कि पर्सनल कोई दुश्मनी है हमसे, सो बात तो वही बताएंगे। अब हिलने वाले नहीं है आप नहीं, लोग। अब तो हो गया, बहुत हो ये गया, अंत है, अंत है। चाहे जो हो, या तो मेरा अंत हो, हाँ, या नहीं नौकरी तो का लेटर हमको दे। हमरा नियुक्ति पत्र मिले, दो में बस से एक ही करके उठना यही है। यही होगा। चलिए, तो और भी हमारे साथ कई लोग यहाँ मौजूद हैं जो अनशन पर हैं। क्या उम्मीद लेके बैठे हैं? अनुकंपा नियुक्ति के उम्मीद। अनुकंपा नियुक्ति के को लेकर बैठे हैं, जी। लेकिन उम्मीद है कि इस बार मिलेगी। देखिए, हम लोग बैठे हुए हैं, अगर पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। इस बार जो हो जाए, जो हो जाए डू एंड डाई के एकदम फैसला करके चले हैं। फाइनल है। क्या नाम हुआ? संजीत कुमार आज स्वर्गीय। आज दूसरा दिन है, जी, रात कैसे कट रही है? देख रहे ऐसे बैठे खुले आसमान के नीचे। फिर तकलीफ नहीं हुई रात भर? बीमार हो जाइएगा। तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन क्या करे सर, सह रहे हैं। सह रहे हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पर काफी। यहाँ रात में कितनी तकलीफ हुई? बहुत बहुत आप तो तकलीफ दे वृद्धा दिया हैं, वृद्ध हैं, बीमार होंगे। तो क्या करें, वही लगता है उन लोग के वही सोहाता है, तो क्या करें। गरीबों को हाँ। सताया ही जा रहा है। सताया ही जा रहा है। उसको बाल बच्चा नहीं है, कर्मचारी मर गया। इलेक्शन ड्यूटी के ट्रेनिंग दे के आया, मर गया। उसको बाल बच्चा नहीं है और सताया जा रहा है। सताया जा इस रहा बार हटने का प्लानिंग नहीं है? नहीं हटेंगे, एकदम रहेंगे गेट पर ही। जो हो जाए। लाठी डंडा भी चल जाएगा फिर भी नहीं हटेंगे? कोई बात नहीं, चल जाएगा चल जाएगा। मरना ही यही- लिए यही- आए हैं तो मर जाएंगे, जिस तरह मरे। आप आंसू आ गए आपके आंखों से? इनसे बात कर लेंगे। तो और भी यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं भी और पीछे हैं जो रात भर बिताई हैं। यहाँ पर विधायक जी और मंत्री जी का भी शायद कॉल हुआ था, लेकिन क्या कुछ सपोर्ट मिला है? क्या मंत्री जी सबसे कॉल मिला था, कॉल गया था? कोई कॉल नहीं गया। उन लोगों को कोनो सुनवाई हाँ। किया जाता है, सुनवाई नहीं ले रहे हैं। कहा गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई नहीं ले है। रहे हैं। उन लोगों का पैरवी भी फेल हो गया, सब फेल है। मतलब कोई अपने आदमी उस सुनने जिद का- पर है और हाँ, जिद पर है। इसलिए आप लोग भी कहें कि अब इस बार हम हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, जो हो जाए। जो हो ये जाए। अनशन एकदम बैठ करके ही किया जाएगा। जी, खाना पीना कोई खाना छोड़ पीना छाड़ के नहीं। बैठ गए हैं। जी। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब है मेरे पास, सबको लेकर बैठे हुए हैं। नहीं हटेंगे। हम लोग यहाँ है, बच्चा लोग कहाँ जाएगा? सबको लेके बैठे हुए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं, ये सारे बच्चे को लेकर के जो है यहाँ पहुँची हैं और इस बार डू एंड डाई का फैसला है।
या इस बार या तो पेपर लेके जाएंगे, नौकरी का लेटर लेके जाएंगे, अन्यथा जो होगा यहीं पर रहेंगे। इस बार हटने वाले ये लोग नहीं हैं, क्योंकि कई बार ठगा गया है। मौखिक जो है आश्वासन दिया गया है, लिखित आश्वासन दिया गया है और सभी बार ठग लिया गया है। तो ये पूसा यूनिवर्सिटी की जो अधिकारी है उनको संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा जिम्मेदार भी वही होंगे अगर किसी प्रकार की घटना घटती है तो। चलिए बने रहेंगे हमारे साथ, फिर हम नई पेशकश के साथ जुड़ेंगे। उसी तरह एक आश्रित परिवार को जिसके पिता जो है वह नहीं रहता है, किसी की मांग सुना हो जाता है, जो यहाँ पर आप दर्जनों देखते होंगे, किसी का पिता नहीं है तो किसी का पति नहीं है, किसी का जो है वह मांग सुना हो जाता है। और वैसे आश्रित परिवार जो है यहाँ पर दूसरी बार अमरण अनशन कर रहे हैं। अमरण अनशन के पहले कई बार आंदोलन हो चुका है और मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। इतना ही नहीं, इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री और गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय तक भी जो आश्रित परिवार है वह गए हैं और अभी तक नहीं तो कोई इनसे मंत्री से सपोर्ट मिला है और नहीं किसी विधायक से और नहीं किसी सांसद से। कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है वह आम लोगों की अधिकार के लिए है, लोकतंत्र जो है वह अपनी उनकी मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र जो है वह उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मगर कहीं ना कहीं इन आश्रित परिवार को अभिव्यक्ति की आज़ादी छीना जाता है, उनका मौलिक अधिकार छीना जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर अंबेडकर, जिस अंबेडकर ने भारतीय संविधान को निर्माण किया, उन डॉक्टर अंबेडकर को आज साक्षी मानकर अमरण अनशन किया जा रहा है। और यहीं पर जो पीड़ित परिवार है, जो मेरा सहयोगी पत्रकार जानने का प्रयास किया, क्योंकि रात में जो प्रखंड प्रशासन है, चाहे वो बीडीओ साहब हो, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे थाना अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा समियाना हटा दिया गया, उनके द्वारा यहाँ पर प्रताड़ित किया गया, उनके द्वारा यहाँ पर बड़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। क्या अधिकार मांगना गुनाह है? क्या न्याय के लिए लड़ना गुनाह है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अटल रहना गुनाह है? अगर गुनाह है बीडीओ साहब तो आप इनको नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए, क्योंकि अगर गुनाह है बीडीओ साहब तो आप इनको नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए, अगर गुनहगार है डीएम साहब तो आप इनको नियुक्ति पत्र दिलवा दीजिए। क्योंकि जिस समय आश्वासन मिला था उस समय आप भी अंदर में थे, जिस समय 4 महीना का आश्वासन मिला था, लिखित आवेदन मिला था, उस समय आप भी उपस्थिति थे। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।